नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन में बात होगी किसानों को लेकर बचे घमासान की। एक और केंद्र साथ किसानों की वार्ता बेनतीजा रही तो दूसरी ओर मरुधरा के किसानों ने भी हल्ला बोल दिया है। फिर बात होगी शहर शहर हादसों के कहर की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। और आखिर में बताएंगे क्या है महेंद्र सिंह धोनी का मरुधरा प्लान। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक किसानों को समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक कुछ ठोस हल नहीं निकलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों ने कहा कि अब समिति बनाने का समय नहीं है। आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है। रामदेव ने कहा कि केंद्र सरकार से चूक हुई है, उसे कानून की पूरी जानकारी किसानों को देनी चाहिए। मरुधरा के किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर 3 दिसंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तहसील और जिला स्तर पर चक्का जाम कर सरकार को जगाने का काम करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बंगाल है, गुजरात या यूपी नहीं। कुछ बाहरी गुंडे यहां आकर संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण में 48.62% मतदान हुआ है। 43 सीटों में 25 कश्मीरी घाटी और 18 सीटें जम्मू में आती हैं। कुल 8 चरणों में हो रहे चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में शाम 5 बजे तक 38% मतदान हुआ। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताकत झोंकी थी। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में करीब 64% मतदान हुआ है। 21 जिलों की 52 पंचायत समितियों में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पूरे उत्साह के साथ वोट डाले गए। 5 दिसंबर को चौथे और आखिरी चरण का मतदान होगा। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया है। खबर है कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस रणविजय ने लॉन्च किया है और इससे पहले 3 मिसाइल परीक्षण जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के थे। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की कोरोना से मौत हो गई है। हाल ही में उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए चेन्नई में भर्ती कराया गया था। अभय भारद्वाज के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,63,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 31,179 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,37,000 को पार कर गया है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,347 केस मिले हैं, जबकि 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन को इंसिडेंट कमांडर और चिकित्सा अधिकारी तय करेंगे। संक्रमित लोगों के घर पर नोटिस चिपकाकर सैनिटाइजेशन का काम तेज किया जाएगा। जोधपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन ने 9 जोन में मोबाइल ओपीडी वैन की शुरुआत की है। ये मोबाइल ओपीडी गांव-गांव जाकर सर्दी खांसी जुकाम वाले मरीजों की जांच कर कोरोना की चेन तोड़ने का काम करेगी। झालावाड़ में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। असनावर के तेलिया खेड़ी इलाके में कार और मिनी ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर में अवैध रूप से सरकारी नियमों को धत्ता बताकर फ्लैट्स और मकान बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह राजधानी में अलग अलग इलाकों की पहले रेकी करता है, फिर उसे बिना जेडीए की इजाजत फ्लैट बनाकर सस्ते दाम में बेच देता है।
जयपुर में बदहाल सड़कों के खिलाफ आज लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इसमें सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन सांगनेर में रामपुरा रोड पर बदहाल सड़कों को लेकर किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्षद आशीष परेवा की अगुवाई में व्यापारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। कांगाड़ी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान को हाजिरी माफी दे दी है। माफी के पीछे मुंबई और जोधपुर के फैले कोरोना संक्रमण का हवाला दिया गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से जयपुर में MSDC एकेडमी की शुरुआत की गई है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह, पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेरिल कलनिन और क्रिकेटर मिहिर दिवाकर मौजूद रहे। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए जल्द ही राहत की खबर आने वाली है। A और B कैटेगरी के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी दिए जाने के बाद अब प्रदेश के C कैटेगरी के 450 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिए जाने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। पाकिस्तान में स्थापित एक हिंदू परिवार को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई है। 15 साल पहले नीलम और उसके परिवार के 8 सदस्य पाकिस्तान से अजमेर आकर रहने लगे थे। बीकानेर में एसीबी ने रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय के जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी ने आरोपी विजयपाल सिंह से घूस के 9,500 रुपए भी जब्त किए हैं। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ थर्मल प्लांट ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में कोयले से 2160 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला पहला थर्मल प्लांट बन गया है। सूरतगढ़ थर्मल की 7वीं यूनिट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद यह इतिहास बना है। जयपुर में करीब 8 महीने बाद भक्तों के लिए गोविंद देव के पट खुल गए हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करना जरूरी होगा। और खबरें विस्तार से, इस वक्त बड़ी खबर आपको